let we talk about the full form of related to educational course. At first, I am starting from IA. IA it means Inter in Art. आप जब 10th यानी जो है मैट्रिकुलेशन पार करते हो उसके बाद आप जो है इंटरमीडिएट करते हो, तो इंटरमीडिएट इंटर इन आर्ट कहलाता है। जो आर्ट जिसका जो फैकल्टी होता है वो आर्ट होता है। आफ्टर डेट आप ये जिसका फैकल्टी होता है कि नहीं चूज कर लो, तो ये होता है इंटर इन कॉमर्स, आईकॉम करने वाले के लिए। आईएसी वही कर सकता है या आईएसी वही कर सकता है जिसका जो इंटरेस्ट है साइंस से, और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं या मेडिकल के बच्चे हैं वो करते हैं। नहीं तो क्या करते हैं आजकल बेसिक और एडवांस मैथ बनाया गया है दो तरह का। प्रिंसली आप जानते हैं सीबीएसई में ऐसा सिस्टम है, तो उस हिसाब से होता है। तो आई मीन आईएसी इंटर इन साइंस। फिर मैं बीए की बात करता हूँ, तो बीए जो है ये भी एक आर्ट कोर्स है और बैचलर ऑफ आर्ट 3 इयर्स का जो है डिग्री कोर्स है। बीकॉम करते हैं तो वो भी डिग्री कोर्स है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीएससी करते हैं बैचलर ऑफ साइंस। बीएससी एग्रीकल्चर भी होता है। बीएससी एग्रीकल्चर इट मीन्स बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, यानी कृषि कार्य के लिए आप इसमें अध्ययन करते हैं। बीबीए होता है, फिर बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैं बीसीए की बात करूं तो बीसीए होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। डियर नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द BDS. BDS it means Bachelor of Dental Surgery. It means Bachelor of Dental Surgery. Now I am talking about the BE. BE it means Bachelor of Engineering. Next I am talking there BEd. BEd completely Bachelor of Education required for CTET, STET. Next I am talking BAMS. BAMS Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. ये आयुर्वेदिक क्षेत्र का जो है, जो आप जानते हो भारत में आयुर्वेद का भी यूज होता है, एलोपैथिक का भी यूज होता है, होम्योपैथिक का भी यूज होता है। तो आयुर्वेदिक क्षेत्र के लिए मेनली जो है BAMS जो है ये एक बैचलर कोर्स होता है जो स्टूडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ टेक्निकल कोर्स की बात करूंगा, तो आई विल टॉकिंग अबाउट बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बी लीव यानी बैचलर इन लाइब्रेरी। आप जानते हैं लाइब्रेरी होता है और लाइब्रेरी में जो उसका जो है देख रेख करने वाला होता है ये लाइब्रेरियन कहलाता है, और वही लाइब्रेरियन को इस तरह की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें जो एम लीव किया रहता है वो मास्टर इन लाइब्रेरी कहलाता है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ LLB। LLB का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन लॉ। डियर नेक्स्ट MBBS। MBBS इट मीन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये MBBS आप जो है डॉक्टरेट एलोपैथिक के लिए कोर्स है और ये किया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बी फार्मा की। इससे पहले मैंने बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी का डिस्कस किया, अब मैं बी फार्मा पे चलता हूँ। बी फार्मा होता है बैचलर इन फार्मेसी। अब मेडिसिन कैसे बनता है, इसका कंपोजिशन क्या है, दैट्स लॉट्स ऑफ फंक्शन इन मेडिकल साइंस when you make a medicine, then required to B pharma degree. Next BPEd. BPEd it means bachelor in physical education, bachelor in physical education, BPEd। उसके बाद मैं आता हूँ BHMS। BHMS होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। नेक्स्ट एमकॉम की बात, MA की बात करूंगा, मास्टर इन आर्ट होता है डियर, ये जानते हैं आप। एमकॉम की बात करूं तो मास्टर इन कॉमर्स होता है। MSc की बात करूं तो मास्टर इन साइंस होता है।
MSc एग्रीकल्चर की बात मास्टर इन एग्रीकल्चर साइंस होता है। M.Ed की बात करूं मास्टर इन एजुकेशन होता है। ME की बात करूं तो मास्टर इन इंजीनियरिंग होता है। MS की बात करूं मास्टर इन सर्जरी होता है। MBA की बात करूं तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। MCA की बात करूं तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। लिव लिव मीन मास्टर इन लाइब्रेरी। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं MDS। तो आपने BDS देखा था, इसी प्रकार यहाँ पर है MDS। MDS जब होता है, आप पहले BDS करना होगा फिर MDS की डिग्री आपको मिलेगी। तो ये होता है मास्टर इन डेंटल सर्जरी। तो नेक्स्ट मैं करता हूँ M फार्मा का। M फार्मा की बात करता हूँ तो आप B फार्मा पढ़े थे, उसी प्रकार इसका मास्टर डिग्री करने के लिए मास्टर इन फार्मेसी करना होगा। तो आप अगर MBBS की डिग्री लेती हैं तो आपको अगर प्योर डॉक्टर होना चाहते हैं तो आप MD की रिक्वायरमेंट होती है, यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करना ही होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर मतलब वो जरूरी है, अब कंपलसरी कर दिया गया है। कैट का नाम सुनेंगे आप लोग ज़्यादातर। कैट होता है क्या? CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट, यही कैट होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। CA का तो नाम लगभग लोग सुने होंगे, और इसका फुल फॉर्म होता है चार्टर अकाउंटेंट। चार्टर। नेक्स्ट मैं LLM की बात कर रहा हूँ, मास्टर इन लॉ। तो आपने LLB पहले देखा है, LLB और बैचलर डिग्री था, ये मास्टर डिग्री। LLM करना होगा, मास्टर लॉ में करना चाह रहे हो तो आपको मास्टर इन लॉ करना होगा, इसके लिए LLM। उसके बाद आता है JEE, आप सुना होगा, जी का नाम सुना होगा, तो ये होता है ज्वाइंट एंट्रांस एग्जाम, ज्वाइंट एंट्रांस एग्जाम। उसके बाद आता है ANM की बात। ANM का फुल फॉर्म होता है एक्चुअली मतलब होता है शायद नर्स मिडवाइफ। उसके बाद आता है JNM होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये होता है JNM का फुल फॉर्म। अब आता है DCA, तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आप ADCA की बात करेंगे तो इसमें एडवांस आ जाएगा, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट आता है CDS एक कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये होता है, ये कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है CDS का फुल फॉर्म। SSB होता है, अगर आप CDS का एग्जाम पास करें या NDA वगैरह से, तो उसके बाद आपको ये SSB सिलेक्शन करना होता है। SSB जो होता है ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, और ये सर्विस को सिलेक्शन करता है, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहलाता है, इसलिए इसको डॉक्टर ऑफ साइंस यानी DSC, डॉक्टर इन साइंस, ये डॉक्टर इन साइंस। आप सुने होंगे ECE मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब नेक्स्ट होता है PGDM, ये भी सुने होंगे आप, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, PGDM होता है। उसके बाद नेट आता हो, आप सुने होंगे, नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आप आते हैं PGDCA होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एमफिल पे चलते हैं। एमफिल क्या होता है? एमफिल होता है मास्टर इन फिलोसफी, फिलोसफी को हिंदी में क्या कहते हैं? दार्शनिक शास्त्र। PhD की बात करें तो ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। नीट की बात करें तो नीट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आप सुने होंगे VARC होता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग टेस्ट। अब आता हूँ CMAT का फुल फॉर्म होता है कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ये CMAT की बात हो। NTA की बात होगी तो ये होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। FIT FIIT, आपने FIT जी सुना होगा, FIT जी, तो
FIIT, यानी FIIT का फुल फॉर्म होता है फोरम फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप इसमें GEE लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो आपको प्रीवियस मैंने बताया, JEE, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ओके।